के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो आप लोग यार मुझे एक बात बताओ सारे, क्या आप लोग उसको क्या कहोगे? आप लोग उसको ये कहोगे कि हाँ यार मैं आपकी दुकान के अंदर एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट हंट करके दूंगा, हम उसके अंदर एक ऐसी प्रोडक्ट रखेंगे जो बहुत अच्छी सेल आउट होगी, उसको बहुत अच्छी कहानियां आप सुना सकते हो जो कि आप सुनाओगे, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दो कि यार आप उसकी दुकान खोलोगे कैसे अगर उसने ये सवाल आपसे कर दिया कि बेटा आप मेरी शॉप कैसे ओपन करोगे, और आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कुछ ना पता हुआ, तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि आप लोग वहां से कोलैप्स कर जाओगे, आप लोगों के पास कोई जवाब नहीं होगा। और अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन की बेसिक्स नहीं पता होती तो मैं लिटरली बता रहा हूँ एक क्लाइंट गेट नहीं होने वाला है। मैंने मारे खा के ये चीज सीखी है, जब मैंने इतने साल काम किया इस मार्केट में तब जाकर पता चला कि कोई बंदा आपको ये नहीं सिखाता कि लीगल डॉक्यूमेंटेशन में क्या रिक्वायर्ड है क्या नहीं रिक्वायर्ड। मैंने आप लोगों को बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के नाम लेकर बताया कि वो अमेजोन प्राइवेट लेबल कहते हैं कि जी अमेजोन प्राइवेट लेबल इज समथिंग एल्स एंड अमेजोन विजुअल असिस्टेंट इज समथिंग एल्स। और सीधी सीधी सी बात है, दोनों में सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का फर्क है। प्राइवेट लेबल में डॉक्यूमेंटेशन सिखाई जाती है। इस टाइम पे जो नामी ग्रामी आपके इंस्टीट्यूट्स हैं उसकी प्राइवेट लेवल की फीसेस 75,000 से प्लस है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नहीं यकीन है तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये बताने का सिर्फ मकसद ये है कि जो हमारे सेशंस होते हैं इनको इतना हल्का मत लीजिए कि बस अहमद भाई आ रहे हैं बोलेंगे और चले जाएंगे, हमने सीखा नहीं सीखा तो अलग एक बात है। तो वो फिर अब आप लोगों पर डिपेंड करता है। सो दो चीजें हम आज सीखने जा रहे हैं। एक तो ये कि जो रिपोर्ट है वो कैसे बनाई जाती है। हमने हंटिंग की रिपोर्ट के बारे में आप लोगों को बताया, साथ साथ मैंने बताया कि स्क्रीनशॉट इधर लगेगा। अभी मैं सिर्फ आपको उसका ओवरव्यू दूंगा, बाद में जब सेशंस एंड हो जाएंगे तो सेशंस के एंड होने पे जो है ना मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज एक दफा दोबारा सिखाऊंगा, एक प्रॉपर रिपोर्ट आपको दिखा दूंगा जो रिपोर्ट हंटिंग की तैयार की जाती है, या तैयार की भी हमारी ईजीआर की किसी क्लाइंट के लिए कोई रिपोर्ट तैयार हुई होगी तो मैं आपको बिहाइंड द सीन करके रिकॉर्डिंग ऑफ करके तो मैं आपको वो रिपोर्ट चेक करवा दूंगा, क्योंकि उसमें डेफिनेटली प्रोडक्ट के नाम होंगे। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा आज कि रिपोर्ट बनाई कैसे जाती है, ताकि आप लोगों के दिमाग में रहे कि बेटा ऐसे बनती है और ऐसे काम होता है, ठीक है। और दूसरी चीज जो हमने डिस्कस करनी है वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये ऐसा कर लेते हैं कि आज हम लीगल डॉक्यूमेंटेशन को डिस्कस करते हैं, कल रिपोर्ट वगैरह को कर लेंगे क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। लीगल डॉक्यूमेंटेशन कोई छोटी चीज नहीं है, आपकी क्यूरीज भी होंगी डेफिनेटली उसमें। तो स्टार्टअप लेते हैं, ठीक है। मैं साथ साथ वर्ड के ऊपर लिखता जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स के नेम, ताकि आप लोगों को जो है ना वो सही से समझ आए। इस तरह मैं सिर्फ वर्बली बोलूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा और बाद में रिकॉर्डिंग लेते हुए भी इशू होगा। अच्छा, ये सिखाने से पहले मैं आप लोगों को यार एक बात कह रहा हूँ। और यार मुस्तफ़ा और जितने लोग यहाँ बैठे हो जो मिचोर, सब मिचोर हैं लेकिन नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुस्तफ़ा जैसे बंदे थोड़े से जुनूनी होते हैं। तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जिस तरह रेसलिंग का एक ट्रेलर चलता है ना, प्रोमो चलता है, तो उसके ऊपर दिखाया जाता है डोंट ट्राई दिस एट होम, इसको घर पे ट्राई मत करना। इसी तरह लीगल डॉक्यूमेंटेशन का घर पे पंगा मत लेना कि कभी कोई क्लाइंट आता है आपके पास तो खुद से नहीं करने बैठ जाना। आपको इनिशियली स्टार्टअप चाहिए होगा, कोई आपको ऐसे बंदे चाहिए होंगे जो लोग एक्सपर्ट हों, सुपर एक्सपर्ट हों, वरना जो है ना आप सिर्फ क्लाइंट के पैसे स्टार्ट में डुबा देंगे अगर लीगल डॉक्यूमेंटेशन में मसला हुआ। भाई वो जिस कंट्री में आप काम करने जा रहे हो ना, वहां पर एक चाय का ढाबा या बर्गर का ढाबा भी विदाउट वैट पे किए, विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आप नहीं ओपन कर सकते हो। और आप उनकी पूरी कंट्री के अंदर एक ई कॉमर्स का बिजनेस स्टेब्लिश कर रहे हो, अपनी शॉप ओपन कर रहे हो, तो क्या वो छोड़ेंगे आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन किए बगैर? तो घर से बैठ के नहीं करना शुरू कर देना, खुद से ही। तो एक्सपर्ट कौन होगा आपके साथ? डेफिनेटली आप ईजीआर का पार्ट है तो आपको सपोर्ट हमेशा रहेगी। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इसको स्टार्टअप एक लेक्चर है ना, एक डिस्कशन है। ईजीआर के सारे, ई ग्रीन रेवोल्यूशन के सारे डिपार्टमेंट मेरे साथ अटैच रहते हैं। हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग, ये लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लोग वो वाहिद लोग हैं जो बाहर भी काम करते हैं, जिनको अलाउ है कि वो बाहर भी काम करें, मतलब बाहर के भी प्रोजेक्ट लेते हैं जो ईजीआर के अलावा भी वो अर्निंग कर रहे होते हैं। वजह क्या है? क्योंकि मुझे पता है लीगल डॉक्यूमेंटेशन करने वाला इंसान एक तो पे बहुत ज्यादा लेता है, अगर मैं उसको प्रॉपर ईजीआर में सिर्फ रख लूंगा तो मुझे उसको बहुत हैवी पे देनी पड़ेगी, 6 फिगर्स के करीब चली जाती है मंथली वो। अब क्लाइंट आ रहा है नहीं आ रहा, आपको उसको देनी है क्योंकि इतने हाईली क्वालिफाइड बंदे होते हैं, ठीक है। इनके एक्सपीरियंसेस कम से कम 5-5 साल के होते हैं। सो हम लोग खुद, वो मेरा पार्ट जरूर है, लेकिन क्या होता है कि मेरे पास जब बंदे आते हैं तो मैं लीगल डॉक्यूमेंटेशन जब करने के लिए बैठता हूं तो मैं उस लड़के को साथ बिठाता हूँ।
मैं कभी भी खुद से नहीं करता हूँ, ये बात याद रखिएगा। तो जब अहमद खुद से नहीं कर रहा तो डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहली दूसरी बारी खुद से करना शुरू कर दें। तो डेफिनेटली आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी जब आप लेटर ऑन करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक बताने का मकसद ये था कि लोग होते हैं ना कि खुद से ट्राई करना शुरू कर देते हैं, फिर काफी प्रॉब्लम हो जाता है। और एक और बात, ये सारी चीजें बताने से पहले बेटा कभी भी कोई चीज बाय मत करना, बहुत बुरा फंसोगे। बड़ा बड़ा आपका 5-5 साल का आपका बिजनेस हुआ अमेजोन के ऊपर, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बाय क्या नहीं करना मैं बताता हूँ। लोग यहाँ पर आते हैं, कहते हैं भाई आपकी कंपनी यूके के अंदर रजिस्टर्ड है जी, रजिस्टर्ड है यार, मुझे बेचते हो, मुझे सेल आउट कर दो, प्रॉफिट ले लो, ₹1,00,000 ऊपर ले लो, 2 लाख ऊपर ले लो, वाइज है 50,000 ऊपर ले लो, 40 ऊपर ले लो, ठीक है 30 ऊपर ले लो, अमेजोन का अकाउंट है इतने पैसों। अबे पागल, देखो मेरी बात सुनो, उसके पीछे लीगल डॉक्यूमेंटेशन मेरी है, मैंने वो चीज सेल आउट कर दी। मैं तो वैसे भी यूके का शहरी नहीं हूं, मैं तो बाहर निकल कर पैसे लिए और बाहर आ गया। अब जिस बंदे ने परचेस किया है, फर्ज करें मुस्तफा ने परचेस कर लिया और बड़े सुकून से मुस्तफा काम कर रहा है, पीछे डॉक्यूमेंटेशन किसकी है? अहमद की। कंपनी किसके नाम पर है? मेरे नाम पर। कभी भी कंपनी की जो आपकी वो है ना ओनरशिप, वो इतनी आसानी से नहीं बदलती। चले बदल भी गई, फिर भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, आपके एड्रेसेस होते हैं, अभी मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ, वो सब मेरे पास है। उनका कहाँ से परचेस हुआ, कहाँ से उसका रिन्यू कराना है, वो मुझे पता है। आपने यार 2 साल काम कर लिया, एकदम से अमेजोन ने कह दिया इसकी इंश्योरेंस करवा लो, फला काम करा लो, आपको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी अहमद की। आपको अहमद चाहिए होगा। अब बेटा अहमद तो बेच के अकाउंट पता नहीं दुनिया के किस कोने के अंदर बैठा हुआ है, वो आपकी हेल्प क्यों करेगा विदाउट पैसे? पहली बात, पहले तो करेगा ही, फिर विदाउट पैसे क्यों करेगा? सो हमेशा अपने नाम के ऊपर चीज बनानी है, खुद बनानी है, किसी से परचेस नहीं करनी। मेरे पास अभी इस टाइम पे 2 यूएसए के अकाउंट पड़े हुए हैं जो मैंने खुद बनाए हैं, और लिटरली कल से 2 बंदे, मतलब मेरी टीम के बंदे हैं, पीछे लगे हुए हैं कि यार अहमद बेच दें बेच दें बेच दें। मैं उनको कहता हूँ क्यों बेवकूफ बनते हो, क्यों बेचना चाहते हो? वैसे ही बस बेच दें, हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए। तो ये एक्स्ट्रा वाला कोई खाता नहीं होता, आपको कभी भी कोई चीज इस तरह की नहीं बेचनी। स्टार्ट करते हैं। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने अमेजोन का बिजनेस यूनाइटेड किंगडम में करना है तो पहले हम उसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन को देख रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम के अंदर अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है अमेजोन का अपना, तो बेटा हंटिंग बहुत बाद में आती है, हंटिंग बहुत बाद में आती है, सोर्सिंग बहुत बाद में आती है। पहले आती है आपकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन। इसको आपने ओपन करना होता है, इसको आपने अप्रूव करवाना होता है उनकी गवर्नमेंट से। करते कैसे? सबसे पहले स्क्रीन पे देखते जाए आप साथ साथ। सबसे पहले आपने बनानी होती है एलटीडी, ठीक है। एलटीडी आप ये कह लें कि एक कंपनी है जो आपने यूके के अंदर रजिस्टर्ड करनी, ठीक है। यूएसए के अंदर करेंगे एलएलसी उसको कहेंगे, यूके के अंदर करते हैं तो उसको हम कहते हैं एलटीडी। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, सुनिएगा गौर से। यार पाकिस्तान में अगर मैं आपको आज एफबीआर भेज दूं और मैं आपको कहूँ जाओ यार एफबीआर में एक कंपनी रजिस्टर्ड कर लो, मैं लिख के देता हूँ, आप में से एक इंसान भी नहीं कर सकता। लीगल डॉक्यूमेंटेशन कोई छोटी चीज नहीं होती। एफबीआर जाओगे ना, 4 सवाल आपसे पूछेंगे। कंपनी कहाँ है, साइज कितना है, शनाख्ती कार्ड दिखाओ, अपना फिर एनटीएन नंबर बनवाओ, रजिस्टर्ड हो, पहले फाइलर बनो। 4-5 सवाल आपसे करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं एचबीएल चला, मिजान बैंक में मेरा अकाउंट नहीं ओपन हो रहा था, और मिजान और एचबीएल बहुत अच्छे हैं। मेरा अलाइड है लेकिन अलाइड ई कॉमर्स के अंदर बहुत 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 पीछे है। मिजान और एचबीएल बहुत अच्छे हैं, इन्हीं को रिकमेंडेशन। अब मैं एचबीएल चला गया, मैंने एचबीएल जाकर कहा यार मेरा अकाउंट ओपन कर दे। उन्होंने कहा कौन सा? मैंने कहा यार करंट अकाउंट ओपन कर दे। उन्होंने कहा ठीक है, सैलरी स्लिप लें। मैंने कहा यार मैं सैलरी नहीं है मेरे पास, मैं अपना बिजनेस करता हूँ। उन्होंने स्ट्रेट अवे मुझे कहा कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो बेटा आप बिजनेस अकाउंट खोलें। मैंने कहा ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बिजनेस अकाउंट खोलने के लिए पहले बेटा जाके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स एफबीआर में जमा करवाओ, पहले एफबीआर से सारी वेरिफिकेशन पूरी करो, फिर जाकर आपका बिजनेस बैंक अकाउंट बनेगा। और उसके अंदर भी मसला यह है कि ऐसे भी नहीं खोल देंगे। जब एफबीआर से क्लियरेंस होगी तो एचबीएल की टीम जाएगी मेरे ऑफिस में,
ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने नहीं ओपन किए कभी अकाउंट, तो अगर पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको इतने हर्डल्स हैं, तो खुद सोचें कि अब आप यूके में कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं बेटा, जहां के आप शहरी भी नहीं। तो ये आसान प्रोसेस नहीं होता। इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना कि अगर मैं किसी बंदे को हायर करके रख लूँ मंथली बेसिस पे, तो मुझे उसे 6 फिगर्स देने पड़े मंथ के एंड पे। ये इतने हाईली क्वालिफाइड बंदे होते हैं। अच्छा, अब मैं बता दूं एलटीडी रजिस्टर कराने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पहले तो हो गया, अक्सा आ गई मेरे पास फर्ज करें, और अक्सा मुझे आकर कह रही है अहमद भाई मैंने एलटीडी रजिस्टर करनी है। तो अक्सा के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एलिजिबल होने के लिए? पहला डॉक्यूमेंट, गौर से सुनिएगा, इधर देखते जाए मेरे सामने, अब जो है ना मैं लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को ये याद रहे। आप अक्सा के पास सबसे पहले होना चाहिए पासपोर्ट, ठीक हो गया। पासपोर्ट, अक्सा के पास होना चाहिए यूटिलिटी बिल। व्हाट इज यूटिलिटी बिल? इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। यार गैस बिजली पानी, ये जो बिल है ना, ये आपके यूटिलिटी के बिल कहलाते हैं। फोन नहीं कहलाता, क्योंकि पीटीसीएल आपकी गवर्नमेंट अब नहीं रही, गवर्नमेंट कंपनी नहीं रही, अब ये सेमी गवर्नमेंट हो गया, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब होता क्या है कि यूटिलिटी बिल के अंदर होता क्या है कि यार अगर आपके पास यूटिलिटी बिल है, लेकिन है वो किसी और के नाम का, तो वो नहीं चलेगा। ये बात याद रखना। मतलब मैं जिस घर के अंदर अभी बैठा हूँ, ये मेरे फादर के नेम के ऊपर है, और इसका बिल आज तक मेरे दादा के नाम का आता है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अक्सा जो है, इनके नाम का बिल कहाँ से लाएं? इनके नाम का बिल तो तब आएगा जब इनके नाम पर प्रॉपर्टी होगी, और प्रॉपर्टी में भी प्लॉट स्लॉट नहीं होगा, कोई बिल्डिंग होगी, कोई जहां मीटर लगा हो, वो चीज होगी, फिर इनके नाम का बिल आएगा। अभी क्या प्रॉब्लम चल रहा है, लोग क्या करते थे, हम लोग खुद क्या करते थे, मैं आपको बताता हूँ कि लोग क्या करते थे, हम करते थे, क्या करते थे यार, अक्सा का नाम ही चेंज करना है ना, अक्सा का जो एड्रेस पासपोर्ट पे है वही एड्रेस है, सारा कुछ सेम है, जो चीजें, सिर्फ अक्सा के नाम का बिल नहीं आ रहा ना, तो हम इस अक्सा के वालिद साहब के नाम की जगह अक्सा का नाम लिख देते थे, टेम्पर कर देते थे, जिसको हम फोटोशॉप कहते हैं, और अमेजोन एक्सेप्ट भी कर लेता था। लेकिन पिछले दिनों से क्या हुआ, जब से पाकिस्तान अप्रूव हुआ है, तो हम लोग ऐसे हैं ना कि हम लोग जिस कंट्री में जाते हैं काम करने के लिए, वो लोग हमें जो उनसे है ना वो कहते हैं भाई ये 2 नंबर है, और हम लोग शायद हैं भी। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम्स ही ऐसे हैं यार, हमारे मुल्क के प्रॉब्लम्स ही ऐसे हैं कि मैंने बताया ना मेरे दादा के नाम के बिल आते हैं आज तक। तो मैं प्रॉब्लम में हूं ना, मैं यंग जनरेशन हूं, मेरे को, मैं कैसे काम करूं जब तक मेरी प्रॉपर्टी नहीं होती, बिल नहीं बनते, मीटर नहीं लगते। तो उसके लिए क्या करना है, ये करना ये था कि हम लोग करते थे फोटोशॉप करके सबमिट करा दिया। अब जब से पाकिस्तान अप्रूव हुआ, अमेजोन ने एशियन कंट्रीज को अपने अंदर बिजनेस की इजाजत दे दी, तो उन्होंने जनाब कहा ये तो टेररिस्ट कंट्री है, यहाँ पर अब आप लेजर प्रिंटिंग लगाएं। व्हाट इज लेजर प्रिंटिंग? मैं आज बहुत बहुत डीप ये टॉपिक है, इसको गौर से समझिएगा और 1000 बार दोबारा सुने अगर नहीं समझ आती तो। लेजर प्रिंटिंग का मतलब ये होता है कि जब हम उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं पीडीएफ फॉर्म में, तो उसके ऊपर एक लेजर प्रिंटिंग एक टेक्नोलॉजी है, जिसको वो लगाकर चेक करते हैं, और एक डॉट भी अगर आगे पीछे लगा होना तो डिटेक्ट कर लेते हैं इस पर टेम्परिंग हुई है। अगर टेम्परिंग पकड़ी गई, तो मैं आपको बता रहा हूं उसके बाद अक्सा करके देख लें दोबारा अप्लाई, वो ऐसा क्रॉस मारते हैं ना। और ये हमारे साथ हो चुका है लिटरली। मेरे कंपनी के 4 अकाउंट्स फंसे हुए हैं। 4 अकाउंट ऐसे थे जो टेम्पर करके मैंने खुद सबमिट करवाए, क्योंकि उससे पहले अगर हमने 40 बनाए हैं तो 4 भी बन ही जाने चाहिए थे। लेकिन लास्ट नवंबर में जब उन्होंने टेक्नोलॉजी लगाई तो पता नहीं था, अप्लाई कर दिया, फीसेस जमा करा दी, एलटीडी की गवर्नमेंट में फीसेस सबमिट, बहुत चीजें होगी। लेकिन जब हम अमेजोन पे पहुंचे, तो अमेजोन अकाउंट वालों ने हमें बैन कर दिया, और बैन भी इतने तरीके से किया कि आज तक वो हमें कहते हैं वेरिफिकेशन दें। अब हम वेरिफिकेशन में क्या दें, मांगते हैं यूटिलिटी बिल दे दें। हम यूटिलिटी बिल देते हैं, टेम्पर हुआ होता है, वो उन्होंने पकड़ लिया, एक दफा पकड़ लिया, रिजेक्टेड। आप कहते हैं हमें बैंक स्टेटमेंट दें। हम बैंक स्टेटमेंट जमा करा 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 थक चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कहते हैं नॉट वेरीफाइड। सिंपल इज दिस। फोन किया, पहले 2-4 दफा उन्होंने ठीक बात की, 5वीं दफा उन्होंने कहा कि हम आपको फर्दर बता नहीं सकते। अब आप खुद सोच लें कि अगर आप लोगों ने ये करना है तो फिर आप बेशक करें,
और पकड़े जाएं या उसके ऊपर जाएं। और मैं खैर आप लोगों को एक छोटी सी बात और बता दूं, क्योंकि यार हमारी आज की डिस्कशन है, बेसिकली कोई प्रैक्टिकल काम नहीं है, आज डिस्कशन है कि अब्दुल्ला भाई एक अकाउंट के ऊपर काम कर रहे थे, डेस्टिनेशन का ही प्रॉब्लम था, बार बार फोन कर रहे थे। उन्होंने पहले हमारा पाकिस्तानी नंबर बंद किया, फिर उन्होंने हमारा यूके का नंबर बंद किया, कॉल उठाना छोड़ दी, फिर हमने अमेरिकन नंबर परचेज किया, हो जाता है ठीक है, तरीके हैं अमेरिकन नंबर, मतलब आप समझ लें अमेरिका की सिम हमारे फोन में आ जाती है। अमेरिकन नंबर परचेज किया हमने, हमने उसके ऊपर 5 से 6 हज़ार रुपये का क्रेडिट डलवाया, और हमने उसको 2 बार कॉल की, उन्होंने कॉल पिक की, कॉल पिक करके कहते हैं हम आपको फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। दुल्ला भाई ने उन्होंने कॉल कट कर दी। उन्होंने अब्दुल्ला भाई ने तीसरी दफा कॉल की उसी टाइम और बोलना शुरू हो गए, हद होती है, आप लोगों की जो लास्ट कस्टमर सर्विस वाली थी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, और उन्होंने मुझे फलां बोला। वो लड़की सुनती रही ना, कुछ भी नहीं उसने बोला, और एट द एंड पता है 2 मिनट के बाद क्या कहती है, सर ये जो पिछली लड़की की आप शिकायतें कर रहे हैं ना, मैं वही हूँ। मतलब आप अंदाजा लगाएं कि उन्होंने हमारी कॉल वापस उसी बंदी को ट्रांसफर की कि बस इनको आप खत्म करो यार, ये बार बार कॉल्स कर रहे हैं। समझ आ रही है? सो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता अगर आपने टेम्परिंग आपकी पकड़ेगी। तो यूटिलिटी बिल होना बहुत जरूरी है, इतनी लंबी डिस्कशन इसीलिए किया, इसको भूलना नहीं। फिर आपके पास चाहिए होता है एक एड्रेस। एड्रेस किधर का? यूके का एड्रेस आपको चाहिए, और एक चाहिए आपको, आप कह लें फोन नंबर यूके का, ठीक है। अब ये दो चीजें ऐसी हैं कि ये हम दो तरीकों से हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 कि हमारा कोई अपना जानने वाला हो और हम उसका एड्रेस दे दें। अब एड्रेस कोई ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी का भी गूगल से उठा के दे दूं भाई, उसके ऊपर हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स आते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स मेल होकर आते हैं। लाइक अगर आप पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अपना कोई एड्रेस लिखवा दें तो आपकी सारी यूनिवर्सिटी की चीजें उसी एड्रेस पर आती हैं। तो इसी तरह इस एड्रेस ऐसा नहीं है मैं किसी का भी उठा के दे दूंगा, मेरा डॉक्यूमेंट है और गुम हो जाए। वो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, मेरे टैक्स के डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो क्या होगा कि एक तो तरीके आप अपने कजन वजन का घर ले कर एड्रेस दे दें। अगर कोई नहीं दे रहा तो कोई मसला, कोई परेशानी किसी किस्म की नहीं है, आपको एड्रेसेस बाय कर लिए जाते हैं। मतलब वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने जो एड्रेस होते हैं वो 1 साल के लिए सेल आउट कर देते हैं। लाइक फर्ज कर लें 500 रूम्स की एक इमारत है, 500 रूम की एक इमारत है। अब उसके अंदर क्या है, महर में ये पिक्चर्स देखता हूँ, आप उस बंदे को कहें यार कि थोड़ा सा प्रोडक्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा, अहमद भाई बिजी हैं, बाद में करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें ये है कि 500 की एक बिल्डिंग है, ठीक है, 500 रूम्स हैं उसके अंदर। अब वो क्या करेगा, उनमें से जो एक रूम का एड्रेस है वो हमें बेच देगा। 1 साल के लिए ये मेरा है, मतलब अब ये मेरा और उस बिल्डिंग वाले का एग्रीमेंट है, इसमें अमेजोन का एलटीडी का कोई इशू नहीं है। मुझे उसने एड्रेस दे दिया कि भाई ये एड्रेस तुम दे दो, इस पे जो लीगल डॉक्यूमेंट आएगा वो स्कैन करके मैं आपको दे दूंगा। वो होते बड़े डैश लोग हैं, वो जब डॉक्यूमेंट आता है ना तो फिर पता है कैसे क्या कहते हैं, आप स्कैन करने के 3 पाउंड दे दो, 4 पाउंड दे दो। खैर हमारी मजबूरी है, हमने काम तो करना है, जहां इतना बड़ा काम कर रहे होते हैं वहां 3-4 पाउंड की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहे। एड्रेस हो गया। फोन नंबर एक वाई की ऐप है, उसके थ्रू हम ले लेते हैं, उसके प्रॉपर मेरे पास प्रोसीजर्स पड़े हुए हैं। लेकिन वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ उन लोगों के लिए अवेलेबल होगी, मैं बहुत क्लियरली कह, जो ईजीआर के साथ चलेगी, क्योंकि डेफिनेटली उसके अंदर बहुत हिडन चीजें होती हैं। उन चीजों के अंदर हमारे जो कंपनी के नंबर हैं यूके के वो होते हैं, उसके अलावा हमारा प्रॉपर डाटा होता है, कॉल रिकॉर्ड्स होते हैं, उतनी ज्यादा चीजें हैं कि वो मैं हर, आपको अगर बुरा लग रहा है तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन हकीकत ये है कि जो लोग उसका पार्ट बनेंगे ईजीआर का फ्यूचर में, उनको ये चीजें मैं लाजमी दिखाऊंगा बिठा के कि ऐसे ऐसे होता है। अल्लाह करे आप सब लोग इसका पार्ट बने। लेकिन मैंने इस टाइम पे अगर 250 लोगों को ट्रेनिंग दी है ना, तो इसमें से सिर्फ मेरे पास 20 लोग हैं, 230 लोग नहीं है मेरे पास, ठीक है। किसी ने छोड़ दिया, कोई गायब हो गया, कोई कहाँ चला गया, तो इसीलिए जो है ना फिर आप, हम अपनी कॉन्फिडेंशियल चीजें शेयर नहीं कर पाते। आपको पुलिस का पता होगा और आप बेहतर समझते हैं कि आप, अगर मैं आपको भी कह दूं आप अपने फोन बुक का अगर मुझे स्क्रीनशॉट भेजें तो आप लोग नहीं भेज सकते। तो डेफिनेटली वो बिजनेस का एक फोन डायरी, ये 4 चीजें आपके पास होंगी तो आपकी कंपनी होगी बेटा रजिस्टर्ड।
CNIC तो हर किसी के पास होता है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट कहीं आ जाए CNIC तो वो डाल देते हैं, क्योंकि इसका कोई मसला कोई नहीं होता, इसलिए हमने ये डाल दिया है। अब जब आपका LTD बन गई, अब LTD जब ये रिक्वायरमेंट आपके पास पूरी होती है ना, तो आप LTD के लिए एलिजिबल होते हो, आप LTD के लिए अप्लाई कर सकते हो। कहाँ? UK गवर्नमेंट को। अब उसका प्रॉपर करने का एक तरीकेकार है, वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन की जो टीम है वो बैठती है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर बैठ के वो कंपनी की लीगल डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवाती है। ठीक है, उसके अंदर कंपनी का नाम रेकमेंड किया जाता है, कंपनी के साइज, डिफरेंट चीजें लिखी जाती हैं। लेकिन ये अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हैं तो यहाँ आपको इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होने लगा। LTD आपकी बन जाएगी, कुछ फीसेस हैं वो सबमिट करवाएंगे तो LTD आपकी क्रिएट हो जाएगी। आज तक इसमें कोई मसला नहीं आया। हिरा, फिर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, हिरा ये कह रही हैं कि अहमद भाई ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन इनेबलर्स आगे पीछे जो भी है वो नहीं करते शेयर। बेटा मैं आपको कह चुका हूँ, वो प्राइवेट लेवल के कोर्स के अंदर करते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट में नहीं करते। मैं वहाँ पढ़ा कर आया हूँ, मुझे बहुत सारी पढ़ा, मतलब मैंने बहुत सारी वहाँ खिदमात दी हैं, उनके सब इंस्टीट्यूट्स में भी दी हैं, तो मुझे पता है कि यार वो अपने लिहाज से ठीक भी है, मैं उनको गलत नहीं कहता हूँ। देखो बिजनेस इज बिजनेस, अहमद इंफॉर्मेशन दे रहा है, शायद तीसरा बंदा नहीं देना चाहता, और बंदे की अपनी चीज है। सो ऐसा है कि वो उसको प्राइवेट लेवल के कोर्स में लेकर जाते हैं, उसको एक्स्ट्रा सेल आउट करते हैं, वो वर्चुअल असिस्टेंट से थोड़ा हट के होता है, इस तरह की चीजें होती हैं। और वो उनका अपना एक नजरिया है, वो ये कहते हैं कि अगर लीगल डॉक्यूमेंटेशन को हर किसी के साथ शेयर किया जाएगा तो लोग घर बैठकर ट्राई करना शुरू कर देंगे, जिसमें फिर डॉक्यूमेंटेशन खराब होगी तो लोगों का एतमाद उठ जाएगा। ये क्योंकि हमारी मीटिंग्स होती थी तो उसके अंदर बार बार यही बात की जाती थी। और मेरा अपना पर्सपेक्टिव ये है, मेरा अपना मोटिव ये है यार कि बात एतबार की नहीं होती, आप लोगों को बेसिक्स तो पता होनी चाहिए। बेसिक्स नहीं पता तो क्लाइंट को कल क्या समझाओगे, क्या बताओगे? अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, देखें जब भी या LTD आपकी पूरी होगी, ठीक है, LTD आपकी रजिस्टर्ड हो जाएगी अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। अब आ जाता है बैंक। ठीक है, बैंक इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आप लोगों को समझाता हूं थोड़ा सा। बेटा देखो, आपके पैसे निकल कर जब आपका Amazon का अकाउंट रन कर रहे होंगे, आपका बिजनेस चल रहा है, तो बेटा आपके जो पैसे हैं वो किसी ना किसी जगह पर तो जाएंगे ना। मतलब निकल कर डायरेक्ट पाकिस्तान के बैंक में तो नहीं आ जाएंगे ना यार, किसी UK के बैंक में ही जाएंगे ना। काम कर रहे हो UK में, दुकान खोली हुई है amazon.co.uk पे, और एक्सपेक्ट ये करो कि Amazon उठा के आपके पाकिस्तानी बैंक में भेज देगा, ऐसा तो कभी नहीं होता। आपको इवन फ्रीलांसिंग का भी पता है कि जब फाइवर के ऊपर आपका जो पैसे आते हैं वो पायोनियर वगैरह के अंदर आते हैं, वहां से फिर आप या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू आप पाकिस्तान मंगवाते हो, ऐसा नहीं है कि आपके डायरेक्ट पाकिस्तानी बैंक में आ जाएंगे। सो दूसरा इंपॉर्टेंट फेज क्या है, UK के अंदर बैंक अकाउंट खोलना। कंपनी ओपन होगी, यू आर गुड, 15 to 20 डेज लगे, आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी थी, फीसेस जमा कराई, कंपनी डन, बैंक आ गया। अब सेकंड पोर्शन है बैंक का। बैंक के ऊपर मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बता दूं ऑल ओवर द वर्ल्ड के, क्या अगर हिरा आप अमेरिका में है, मुस्तफा आप फैसलाबाद में है, दानियाल अमेरिका में है, ठीक है, डिफरेंट जगहों पे हैं लोग, लेकिन एक रूल मुश्तरका है पूरी दुनिया का, ये मैं बता दूं वो क्या है। अगर आपने किसी कंट्री के अंदर बिजनेस करना है तो आपको बिजनेस बैंक अकाउंट चाहिए होगा, ये बात याद रखिएगा। पाकिस्तान में भी जाओ बैंक में जाकर कहो मैं जॉब करता हूं, आपका करंट अकाउंट खोलेंगे। अगर आप जाकर ये कहोगे मैं बिजनेस करता हूं तो वो कहेंगे बेटा बिजनेस बैंक अकाउंट खोले। अब समझ आइए आपको कि ये इंपॉर्टेंट फेज क्यों है। एक तो ये हो गया, दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, दूसरी चीज मैं आपको एक समझाता हूं कि देखें डिफरेंस क्या है एक नॉर्मल अकाउंट में, बिजनेस अकाउंट, बिजनेस बैंक अकाउंट में क्या फर्क है अहमद भाई, ये एक बेसिक क्वेश्चन है ना यार। देखो फर्क ये है बेटा कि जो करंट अकाउंट होता है ना उसकी कुछ लिमिट्स होती हैं, एक तो पैसों की कुछ लिमिट्स होती हैं, अच्छा फिर मतलब ट्रांजैक्शन वगैरह की कुछ लिमिट्स होती है। चलो हम ट्रांजैक्शन की लिमिट्स को भी छोड़ देते हैं, वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करती, मतलब मेरा अगर करंट अकाउंट भी है तो मैं करोड़ से ऊपर की ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ तो कोई इशू नहीं होगा। दूसरी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है कि सर एनटीएन नंबर। हाँ, NTN नंबर, मेरे पास NTN नंबर है, मैं NTN हूँ।
लेकिन जब आपने बिजनेस बैंक अकाउंट खोलना होता है तो आपके लिए पीछे बैक पे एक कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। सब लोग अपनी फिंगर्स के ऊपर हाथ रखकर कहें ताकि याद रहे, बिजनेस बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपके पास कंपनी होनी चाहिए है उस कंट्री में। और अगर आपके पास बिजनेस बैंक अकाउंट नहीं है तो आप किसी कंट्री में बिजनेस नहीं कर सकते हो, ये इलीगल है। पाकिस्तान के अंदर तो हम करंट अकाउंट खोलकर भी बहुत सारे काम कर लेते हैं ना, लेकिन ऐसे नहीं है, ये इलीगल है। बिजनेस करना है तो बिजनेस बैंक अकाउंट खोलना है। आप समझ लगी कि बिजनेस बैंक अकाउंट अब मैं खोलने के लिए चला गया। अज्यूम करें, सब लोग अपनी आंखें बंद करके एक दफा सोचें कि यार आप लोग यूके में हैं और आप चले गए एक बैंक के अंदर और आप जाकर कह रहे हो यार मैंने बिजनेस बैंक अकाउंट खोलना है। वो सिंपल आपसे कहेंगे, डू यू हैव अ कंपनी इन यूके? क्या आपकी कंपनी है यूनाइटेड किंगडम में? तो इसीलिए इसको दूसरा पार्ट कहा गया है, क्योंकि जब ये होगी तो फिर ये होगा, वो नहीं होगी ये नहीं होगा। इसीलिए दूसरा पार्ट है, पहले कंपनी बना ली, अब हम चले गए बिजनेस बैंक अकाउंट खोलने पे। अज्यूम, आंखें बंद करके सोचे, हम यूनाइटेड किंगडम के एक अकाउंट एक बैंक अकाउंट में, और हम जाकर उनसे कह रहे हैं काउंटर पे, सर हमने एक बिजनेस बैंक अकाउंट बनाना है। सिंपल पूछेंगे कंपनी है? जी है। कंपनी का डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओ, बिजनेस बैंक अकाउंट बन गया। सिंपल, कोई मुश्किल काम नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर चलते हैं, पाकिस्तान से बैठ के सिग्नेचर कर दोगे, कोई मसला कोई परेशानी उनको है ही नहीं। क्यों नहीं है? कोई इस बात का भी जवाब दे सकता है कि बैंक ने हमसे पूछताछ क्यों नहीं की? क्योंकि हर चीज लीगल है, पहले लीगल तरीके से चल रहे हाँ, हैं। ये जवाब है प्रॉपर कि हमारी ऑलरेडी कंपनी है, हमारी जो मालूमात करनी थी वो यूके गवर्नमेंट कर चुकी है, हमारी जांच पड़ताल हो चुकी है ऑलरेडी, हमारे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी यूके की गवर्नमेंट के पास पड़े हुए हैं जेब में, हमारा पासपोर्ट की कॉपीज पड़ी हुई है, हमारी आइडेंटिफिकेशन पड़ी हुई है, हम वैट ऑलरेडी देते हैं, यार मेरी कंपनी है, मैं यूके को टैक्स देता हूँ। मैं आपको एक और फायदा बताता हूँ, ये जो जो लोग एलटीडी को बच्चा समझते हैं और समझते हैं एलटीडी सिर्फ एक नाम है, बेटा वो नाम नहीं है, ये एलटीडी यूरोपियन कंपनी आपकी कहलाएगी। यूरोपियन कंपनी इतनी पावरफुल कंपनी है कि आपको पता है आपकी अगर एलटीडी है तो आप दुबई के अंदर अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, बिजनेस। डू यू इमेजिन? अगर आपके पास एलटीडी है आप अमेरिका के अंदर काम कर सकते हो, आप एलिजिबल हो बिजनेस करने के लिए। कंपनी किधर है? यूके में, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स में अलाउ है कि आप अमेरिका में काम कर लो इस कंपनी की बेस पे। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। मैं आपको थोड़ी सी एक मिसाल देता हूँ कि यार मुस्तफ़ा अगर जाना चाहता है, फर्ज कर लो यूके, और मुस्तफ़ा कहता है अहमद भाई मैं वीजा लेने गया, मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा है, यह पासपोर्ट लिखा नजर आ रहा है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी कंपनी आपके पासपोर्ट पे रजिस्टर्ड होती है। अब मुस्तफ़ा के पास पासपोर्ट है, कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है अभी यूके में, चला गया यूके एम्बेसी में गया, अप्लाई किया, उन्होंने वीजा रिजेक्ट कर दिया, मोस्टली होता है। अब दोबारा इसने एलटीडी बनाई, अब जाकर गया यूके एम्बेसी में, 90% चांस है कि इसके एक्सेप्ट हो जाएगा वीजा, वीजा देंगे इसको। वजह, भाई वो ऑलरेडी टैक्स पेयर है अब यूके का, उसको तुम कैसे रोक सकते हो? मेरी अगर कंपनी है यूके में तो मुझे यूके क्यों रोकेगा? भाई मेरी कंपनी है, मुझे यूके कैसे रोक सकता है? मैं तो यूके को टैक्स देता हूँ। अब समझ आ रही है आपको ये बात? और ये हमारे बताए किए भी चीजें, हमारा एक क्लाइंट तो नहीं कह ले, रिश्तेदार है, उनका अमेरिका का पासपोर्ट बार बार रिजेक्ट होता था, और वो माशाल्लाह बहुत मालदार बंदे हैं, तो वो जाना चाहते थे इस बेस के ऊपर कि मैंने बिजनेस करना है। जब एम्बेसी के अंदर जाते थे तो बार बार 2 दफा रिजेक्शन हुई उनकी, और किस बात के ऊपर हुई कि अगर आप अमेरिका में जाना चाहते हैं तो क्या आपकी ऑलरेडी अमेरिका में इन्वेस्टमेंट है? तो वो जवाब देते थे नहीं ऑलरेडी नहीं है, लेकिन हम करना चाहते हैं, हम जाके विजिट करेंगे। तो वो कहते थे फिर विजिट वीजे पे जाए, फिर बिजनेस वीजे पे ना जाए। तो वो कहते थे नहीं मैंने बिजनेस वीजे पे जाना है, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं विजिट वीजे की, कुछ ऐसी जगह आप नहीं जा सकते, कुछ कुछ ऐसी, मतलब अगर वो वहां पर लैंड परचेज करना चाहें तो नहीं कर सकते। तो इस तरह की कुछ कुछ चीजें थी। तो उन्होंने कहा नहीं, तो अगर आप, मैंने उनको कहा आप एलएलसी बनाए, आप अमेरिका में कंपनी ओपन करें,
उनको पता भी नहीं था कैसे होती है। जब हमने उनकी कंपनी ओपन करके दी तो उनकी कंपनी पासपोर्ट पे ओपन थी। वो गए, जैसे एम्बेसी वालों ने उनका पासपोर्ट नंबर डाला, उनके डाटा के अंदर शो हो गया भाई ये तो ऑलरेडी अमेरिका में कंपनी रखता है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला सर मेरी ऑलरेडी कंपनी। अब मुझे बताएं अमेरिका 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 जो अमेरिकन एम्बेसी है किस बेस के ऊपर उनको रिजेक्ट करती? तो उनका वीजा फिर लग गया। तो मैं यही के बता रहा हूँ कि ये एलटीडी की पावर्स का आपको अभी अंदाजा तक नहीं है कि एलटीडी क्या है। इसीलिए कह रहा हूँ कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आप लोगों को प्रॉपर तब आएगी जब आप किसी टीम के साथ बैठकर परफॉर्म करेंगे। और मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास कंपनी रजिस्टर एड्रेस परचेसिंग से लेके एंड तक की वीडियोस मेरे अकाउंट में पड़ी होती है, मेरे मोबाइल के अंदर। नहीं होंगी तो हमारे मतलब अगर कुछ कमी होगी तो हमारे जो ईजीआर का डेटाबेस है उसके अंदर पड़ी हुई। लेकिन क्या है कि यार वो मेरा आपके साथ शेयर करना पॉसिबल नहीं है हर किसी के साथ। हम करेंगे लेकिन उन लोगों के साथ क्यों? यार हमारा एड्रेस परचेज हुआ है, हम उसको ऐसे पब्लिक नहीं कर सकते। हमारा नंबर परचेज हुआ, हम पब्लिक नहीं कर सकते। सीएनआईसी है, हम पासपोर्ट किसी का कैसे दिखा सकते हैं हर बंदे? आपको पता है लोग सीएनआईसी नहीं दिखाते, हम पासपोर्ट कैसे दिखाते हैं? सो डेफिनेटली ये सारी चीजें हैं और जो लोग साथ चलेंगे उनको दिखाई भी। मैं जिस तरह कल मैंने शेयर किया कि यूके के अंदर हमने अकाउंट ओपन किया, उसकी मेल मैंने शेयर कर दी। तो इस तरह की चीजें शेयर की जा सकती हैं। लेकिन अच्छा, अब आ गया बिजनेस बैंक अकाउंट अगर आपका बन गया, यहां पर आकर ना आप लोगों के लिए एक हर्डल है। ठीक है, हर्डल क्या है? इधर आपने बनाना है Amazon अकाउंट इन यूके। यहां पर आप लोगों का मसला है, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। ये 95% उनमें इशू नहीं आता, इशू इधर आता है। जो मेरे 4 अकाउंट फंसे हैं ना, वो यहां आकर फंसे, इसीलिए उनके ऊपर लाखों रुपए लगे और वो अभी तक स्टक है। क्योंकि ये सारी चीजें मैं ले चुका था, सारी चीजें मैं कर चुका था, एड्रेस बाय था, नंबर बाय था। और ये कम से कम 70,000 की चीजें आ रही होती है। आपका जो एड्रेस परचेज करते हो $180 का कम से कम, जो अच्छा एड्रेस है। और बहुत सारी चीजें हैं यार, मैं आपको फिर कह रहा हूँ ना, ड्रेसेस में भी बहुत वैरायटी है। $70 का भी मिलता है, $70 का भी, 180 का भी। हम 180 वाला लेते हैं, 70 वाला नहीं लेते, क्योंकि वो यूनिक नहीं होता। यूनिक का क्या मतलब होता है? मेरा एक फ्लैट है, मैंने अक्सा को बेच दिया, मुस्तफा को बेच दिया, कोकब को बेच दिया, हर किसी को बेच दिया, अबू बकर को भी बेच दिया। अब क्या हुआ कि जब आप सब ने अमेजोन पे अकाउंट खोले तो पता चला ये एड्रेस तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। फिर मसले परेशानियां, एलटीडी में मसले परेशानियां शुरू होगी। तो इसीलिए वो एड्रेस परचेस ही नहीं करने चाहिए। हम यूनिक परचेस करते हैं जो सिर्फ हमारा होता है और किसी के पास नहीं होता। इसकी गारंटी होती है ना, आपकी साइन होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनता है। ऐसा नहीं होता कि हवाई व्हाट्सएप पे डील नहीं होती। अच्छा, अमेजोन अकाउंट के अंदर हमने क्या करना होता है? आप amazon.co.uk के अंदर जाएंगे, इसकी जो साइट है, कहाँ जाकर अप्लाई होता है, ये मैं आपको एक इंडियन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। उसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ चीज़ें पुट करनी है। अभी के लिए सिर्फ ये है कि जब आप amazon.co.uk में अपनी दुकान ओपन करने चाहते हो, वो आपसे पहले आपके एलटीडी के सारे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। नंबर 2, वो आपसे सारे बिजनेस बैंक अकाउंट के डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। नंबर 3, वो आप लोगों को कहते हैं कि अपनी आइडेंटिफिकेशन दोबारा शो करो, अपना पासपोर्ट पुट करो, अपना सीएनआईसी पुट करो, सारी चीज़, अपना एड्रेस भी हमें दोबारा दो। आप दे देते हो। चौथे स्टेप में आपको बोलते हैं अब हम आपको एक वीडियो कॉल करेंगे। क्या करेंगे? एक वीडियो कॉल करेंगे, जिसके अंदर हम बैठकर आपसे पूछेंगे कि आप अमेज़न के ऊपर क्यों काम करना चाहते हैं। इंसान फंसता इस स्टेज पर आके, वरना तो मुस्तफ़ा के वालिद साहब हैं, उनके नाम का यूटिलिटी बिल आ रहा है, उनके नाम का पासपोर्ट पड़ा हुआ है, मुस्तफ़ा अप्लाई करता रहे ना, क्या मसला था मुस्तफ़ा को? लेकिन जब वीडियो कॉल आएगी तो फिर बैठना भी मुस्तफ़ा के वालिद साहब को पड़ेगा। और मुस्तफ़ा के वालिद साहब को कख नहीं पता होगा अमेज़न का, बैठ कर क्या इंटरव्यू देंगे। इसीलिए ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं
कि हंटिंग तो बेटा बहुत बाद में आता है, पहले ये आता है, ठीक है। सो इसी वजह से आप लोगों को खुद का पासपोर्ट चाहिए होगा, या ऐसा बंदा चाहिए होगा जो बंदा अमेज़न को जानता हो कम से कम। पूछते ज्यादा कुछ नहीं है, क्या पूछेंगे ये भी बता देता हूँ। कहेंगे पासपोर्ट दिखाएं, आप अपना पासपोर्ट यूं शो करोगे कैमरे में। फिर कहेंगे दूसरा पेज पासपोर्ट का दिखाएं, आप शो करोगे। उसके बाद बाहर से पासपोर्ट शो करोगे। फिर आपको कहेंगे CNIC दिखाएं, आप शो करोगे। उसके बाद आपको कहेंगे यूटिलिटी बिल, बहुत रेयर केस में कहते हैं, वो दिखाएं, आप शो कर दोगे। उसके बाद आपसे सिंपल पूछेंगे कि आप अमेज़न यूके में क्यों काम करना चाहते हैं। आप उनको एक जस्टिफिकेशन दे देंगे, बिकॉज मेरी कंपनी है यूनाइटेड किंगडम में और मेरा बिजनेस बैंक अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि मैं अमेज़न के अंदर भी अपना एक बिल्टअप करूं। क्योंकि देखें, LTD और बिजनेस बैंक अकाउंट बना के तो मैं ईबे पर भी अकाउंट खोल सकता हूँ ना यार, मैं वॉलमार्ट पे भी खोल सकता हूँ और मैं खोलूंगा। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक कंपनी मैंने रजिस्टर कर दी, मैंने बिजनेस बैंक अकाउंट बना दिया, अब उसकी बेस पे मैंने अमेज़न पे दुकान खोल लिया, उसकी बेस पे मैंने ईबे पर खोल लिया, उसकी बेस पर वॉलमार्ट पे खोल, मैं सब पर खोल सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो ये पूछते हैं कि अमेज़न के लिए क्यों करना चाहते हैं। तो फिर आप कहते हैं क्योंकि मेरा ऑलरेडी काम है तो मैं इसलिए करना चाहता हूँ, और ई-कॉमर्स के अंदर। तो इस तरह छोटे छोटे जवाब होते हैं जो आपको देने में, ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ना कि बेटा, अगर आप लोगों ने आए बाएं शाएं किया, किसी ऐसे बंदे को बिठाया जिस बंदे को कुछ ना आता हुआ ना, और उससे पूछे जवाब तो उसको ना आते हुए, तो फिर आप लोगों के लिए बड़ी हर्डल और बड़ी मुश्किलात होने वाली। फिर आप लोग फंसेंगे बहुत बुरे, क्योंकि फिर आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। और जब आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा तो उस बिजनेस बैंक अकाउंट और उस LTD के पे लग जाएगा इस तरह करके काटा। फिर आप अमेज़न पे उस LTD और उस बिजनेस बैंक अकाउंट पे कोई अकाउंट यूके में नहीं खोल सकते, फिर आपके होंगे पैसे जाया, ठीक है। इसीलिए टेम्परिंग करने से मैंने मना किया है कि टेम्परिंग नहीं करनी। यहाँ जब उन्होंने हमसे यूके के अकाउंट यूटिलिटी बिल मांगा ना, तो जब टेम्परिंग की गई तो उन्होंने टेम्परिंग पकड़ ली, तो पिछली हमारी चीजें जाया कर दी। अभी तक उनके साथ बातचीत चल रही है। उन्होंने हमें कनाडा में अलाउ कर दिया है, अमेरिका में अलाउ कर दिया है, मेक्सिको में अलाउ कर दिया है। वो कहते हैं बस यूके में नहीं करने देना। हेरा, आप लोगों को लॉयर की जरूरत नहीं है, यू आर अ वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। आप लोगों का काम है हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग ये करना। ये लीगल डॉक्यूमेंटेशन अलग लोग करते हैं। लेकिन आप लोगों को आज बेसिक्स बता रहा हूं कि जब क्लाइंट आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए, आप ये चीजें क्लाइंट को बताएं, क्लाइंट ऑटोमेटिकली आपसे इंप्रेस हो जाएगा। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ यार, अभी मैं बोल रहा हूँ ना, मुस्तफा है, कितने लोग, हेरा आप बैठी, आप मुझे बताएं अगर आप मेरी क्लाइंट होती इस टाइम पे, सिर्फ ये सोचें आप मेरी क्लाइंट है, इतनी बातें करने के बाद आप कहती नहीं यार अहमद को सब पता है। आप मुझसे वो नहीं, वो कहते हैं ना कि ये नहीं कह देती यार मैंने काम करवाना है तो अब अहमद से करवाना है, इसको सब आता है। तो कम से कम ये चीजें आपको आनी चाहिए ताकि आपके क्लाइंट का कॉन्फिडेंस लेवल आपके ऊपर बैठे। बाकी जब आप शुरू करेंगे तो मैंने कहा एक्सपर्ट आपके साथ बैठे होंगे, कोई मसला परेशानी है ही नहीं, वो आपके साथ बैठकर काम करेगा। तो क्या इशू है इसमें, आप सीखेंगे भी उससे और उसके बाद उसका क्लाइंट का काम भी हो जाएगा, कोई इशू परेशानी नहीं, ठीक है। तो 1 मिनट रह गया, मैं दोबारा न्यू लिंक भेज रहा हूँ, उसके ऊपर आ जाए, फिर बाकी गपशप करते हैं, ठीक है।